हेलो एवरीवन। आज का जो प्राइस एक्शन है सेल का है और हम लोग जो बुल पिक है वो हमारी सेल की है। तो सेल का सबसे पहले ईयरली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने ओपन किया है और इस समय प्राइस जो है ईयरली के डिमांड जो 63-50 रुपये वाले लेवल से चल रही है और इसके बॉटम लेवल पे प्राइस यहाँ से रिएक्शन दिया है और यहीं से प्राइस ईयरली की डिमांड जन से चल रही है। अभी प्राइस में ईयरली का सप्लाई जोन दूर है जो कि 182 रुपये 30 पैसे पे है। प्राइस ने जो हाई लगाया है 175 रुपये 35, यानी कि कहीं ना कहीं छोटे टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई सप्लाई जोन हुआ होगा जिसके कारण ये एक रेड कैंडल इस पूरे ईयर बनने को देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल 31 दिसंबर के बाद ये कैंडल हमें पता चल जाएगी। फाइनली प्राइस ईयरली के सप्लाई जोन को भी टच नहीं किया, उसके वीक से रिएक्शन देखने को मिला है। बात करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे, तो ट्रेंड हमारा एक प्रकार से इन सब के ऊपर क्लोजिंग अगर देख माने तो इन सब के ऊपर क्लोजिंग दी है इस कैंडल ने, तो कहीं ना कहीं ईयरली पे ट्रेंड हमारा साइडवेज हो गया है। और बात करें प्राइस इतने ऊपर से नीचे आई है और कहीं ना कहीं प्राइस ने एक चीज़ है कि प्राइस ने कोई भी सप्लाई जोन ब्रीच नहीं किया है। बात करें इस सप्लाई जोन की तो इसके नीचे भी क्लोजिंग नहीं दी है, तो एक प्रकार ये भी कह सकते हैं कि ईयरली पे ट्रेंड हमारा अप ही है, क्योंकि जब प्राइस इतने ऊपर से आ रही तो सब कोई ना कोई टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन ब्रीच करना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से तो इसने कोई भी सप्लाई जोन ब्रीच नहीं किया है, तो ट्रेंड हमारा अभी हम इसको कंसीडर करेंगे। हाफ ईयरली पे ट्रेंड हमारा क्या है, हाफ ईयरली पे ट्रेंड हमारा अप है, तो ईयरली पे भी हमारा अप ही माना जाएगा, क्योंकि हमने ईयरली पे दिखाया कि कोई भी सप्लाई जोन वहाँ से ब्रीच नहीं हुआ है। तो ईयरली पे अप और हाफ ईयरली पे अप, तो ट्रेंड भी हम लोग अपडेट करते चल रहे हैं। तो एक चीज़ है कि प्राइस ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है, साथ ही साथ हाफ ईयरली के डिमांड जोन जिसने प्राइस ने इस सप्लाई जोन को ख़त्म किया है, और एक प्राइस इस सप्लाई जोन एक प्रकार से इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है, तो एक प्रकार इसको ये कह सकते हैं कि प्राइस हाफ ईयरली पे साइडवेज ही कंसीडर करेंगे। अगर इन सबको माने तो हाफ ईयरली पे क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो इसलिए इसको हम ट्रेंड को तो पहले यहाँ पे साइडवेज ही कंसीडर करेंगे। तो ट्रेंड हमारा हाफ ईयरली पे साइडवेज है। ठीक है, तो हाफ ईयरली पे ट्रेंड हमारा साइडवेज है और ईयरली पे एक ईएमए है, साथ में हाफ ईयरली पे एक ईएमए और आ गया है जो प्राइस को होल्ड करेगा। उसके बाद ईयरली का ईएमए भी, और एक हमारे पास हाफ ईयरली का एक डिमांड जोन जैसे स्ट्रक्चर है जिसने हाफ ईयरली के इस सप्लाई जोन रेली बेस्ड ड्रॉप के एक सप्लाई जोन को ख़त्म किया है। और इस सप्लाई के जोन का कोई भी अचीवमेंट, क्योंकि ये इसके रिएक्शन से बना था, और इस सप्लाई जोन को ख़त्म करने में किसका इंपॉर्टेंट रोल है, इस RB9 रेक्टेंगल बॉक्स 9 जिसको हम लोगों ने 85 रुपये 50 पैसे पे मार्क किया है। साथ में हाफ ईयरली का ईएमए है। प्राइस कहीं ना कहीं इस ईयरली के सप्लाई जोन साथ ही साथ हाफ ईयरली के सप्लाई जोन है यहीं पे, जो कि 182 रुपये 30 पैसे, तो कहीं ना कहीं इसके विक से रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो प्रॉपर ईयरली और हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को टच किए बिना प्राइस ऊपर से आ रही है। एक चीज़ ये है कि प्राइस में यहाँ पे कोई छोटे टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन हुआ होगा जिसके कारण ये इसे टेस्ट हो चुका है। अब जो फ्रेश सप्लाई जोन है 182 रुपये 30 पैसे पे और 240 रुपये 70 पैसे पे और 284 रुपये 72 पैसे, इन छोटे टाइम फ्रेम पे मतलब हम इसको और सॉल्ट आउट करेंगे, लेकिन अभी सप्लाई जोन ये सब देखने को मिल रहा है। बात करें ट्रेंड की, तो हमने उसको देखा कि साइडवेज है। एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन है जो कि 43 रुपये 15 पैसे पे ये है, जो कि हमने इसके टॉप वो बॉटम के ओरिजिन को मार्क किया है। और ये कैंडल इतनी प्रॉपर है कि इस पूरे कोविड के सेलिंग प्रेशर को ख़त्म करने में ही इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो कहीं ना कहीं जो सेलिंग कोविड का सेलिंग प्रेशर तो यहाँ देखने को मिला, लेकिन बाइंग आपको यहीं से कोविड के सेलिंग प्रेशर को ख़त्म करने में इसका रोल है, तो इस ओरिजिन का। तो ये चीज़ हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा जब प्राइस यहाँ पे आएगी। बात करते हैं हाफ ईयरली का ईएमए, ईयरली का ईएमए। अब बात करते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे है प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन को टच कर लिया है, जो कि एक प्रकार से ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का फिर ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का एक कंटिन्यूस पैटर्न है। और कहीं ना कहीं इस पूरी सेलिंग का एक प्रकार से एक यहाँ से एक प्रॉपर ट्रिपल लेग आउट कैंडल देखने को मिला है। तो प्रॉपर एक क्वार्टरली का पावरफुल सप्लाई जोन है जिसने इस क्वार्टरली के डिमांड जोन को ख़त्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नो डाउट इसके ऊपर ओरिजिन है 240 रुपये 72 पैसे, लेकिन एक पावरफुल सप्लाई जोन है, इसलिए प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आ रही है। तो क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आ रही है तो क्वार्टरली का डिमांड जोन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमें 93 रुपये 85 पैसे पे देखने को मिलेगा। ड्रॉप
1 2 3 4 5 बेस कैंडल के साथ एक क्वार्टरली का डिमांड जोन, जो कि प्राइस को इस 93 रुपये 85 पैसे वाले लेवल तक आनी चाहिए। उससे पहले जो प्राइस में हेडल है यानी कि ईएमए प्राइस को होल्ड करेगा। प्राइस में एक क्वार्टरली का ईएमए भी है जिसको हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। और इसको कलर दे देते हैं ये। तो प्राइस में क्वार्टरली का ईएमए है, प्राइस ने हार फेल लिखे एक सप्लाई जोन को ख़त्म करा है। तो क्वार्टरली का एक डिमांड जोन ये है और साथ ही साथ यहाँ पे हार फेली का भी डिमांड जोन है जो प्राइस को होल्ड करेगा। तो हार फेली का पावरफुल है जो कि 85 रुपये 50 पैसे पे है और यहीं पे 85 रुपये 50 पैसे और ऊपर 93 रुपये 85 पैसे पे दो डिमांड जोन, यानी कि इन सब ओरिजिन बेस कैंडल में कहीं ना कहीं प्राइस कहीं से भी रिएक्शन दे सकती है, क्योंकि इतने पावरफुल क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आ रही है तो प्राइस यहाँ तक आनी चाहिए। नीचे 39 पे है जहाँ पे हमने लिखा है कि भर भर के बाई करना है, क्योंकि ये एक ओरिजिन है इस पूरी मूव का और यहीं से पूरी रैली स्टार्ट हुई है। तो क्वार्टरली का ये डिमांड जोन जो कि हमारा बेस्ट एंट्री पॉइंट होगा और ये हमारा एंट्री पॉइंट थर्ड होगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एंट्री पॉइंट, एंट्री टाइप थर्ड। ठीक है, और इसको कलर दे देते हैं बोल्डनेस में। ठीक ठीक 39 पे। तो ये हमारे पास पावरफुल डिमांड जोन है जो कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे है। वैसे तो ईयरली डिमांड जोन के एकदम बॉटम पे ही है और हार फेली डिमांड के ओरिजिन पे यहीं पे है हार फेली, क्वार्टरली और यहीं पे आपको मंथली का डिमांड जोन मिलेगा। तो एक चीज़ ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे एक मंथली का डिमांड जोन, ड्रॉप बेस रैली और मल्टीपल लेग आउट है। तो ये हम कह सकते हैं कि ईयरली का जो डिमांड जोन है जिसकी ड्रॉप बेस रैली उतनी प्रॉपर लेग आउट नहीं बन पाई, लेकिन अगर बात करें हार फेली की तो प्रॉपर हार फेली पे एक डिमांड जोन है। तो इसलिए इसको हार फेली का डिमांड जोन इसको मार्क कर लेते हैं। प्रॉपर ओरिजिन को मार्क किया है जिससे कि प्रॉपर हमें आइडिया मिलता रहे कि प्राइस कहना क्या चाह रही। तो हार फेली का डिमांड जोन है और यहीं पे क्वार्टरली का डिमांड जोन है और यहीं पे हमारा मंथली का डिमांड जोन है। तो ये हमारी होगी हार फेली इनकम ट्रेड, हार फेली इनकम का एग्जीक्यूशन फर्स्ट। ठीक, और उसके बाद है ड्रॉप बेस रैली, उसके बाद ये है एक ड्रॉप रैली यानी कि नॉन बेस है और यहीं पे वो बेस कैंडल है। तो ये चीज़ देखने को मिला कि प्राइस में जो मतलब स्टार्टिंग हुई रैली वो यहीं से देखने को मिला है। तो 39 वाला हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेल में। उसके बाद प्राइस में यहाँ पे प्राइस इस छोटे से लेवल ये प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और प्राइस यहीं पे छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से रिकवर हुई है। तो ये इसलिए इसको हमने अंडरलाइन कर लिया है जिससे फ्यूचर कभी प्राइस यहाँ तक आती है तो वहाँ पे हम लोग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो वीकली का यहाँ पे हमें एक डिमांड जोन मिल जाएगा जो कि हमारा एंट्री पॉइंट 2 होगा जो कि बेस्ट है। उससे पहले यहाँ पे प्राइस इस वीकली के डिमांड जोन को टेस्ट हो चुका है। ये हमारा वीकली का एक डिमांड जोन है जो कि एंट्री टाइप 2 है। अब बात करते हैं, ये तो प्रीवियस हो गया। अब हमारे पास 2 एंट्री टाइप हो गई और यहीं पे हार फेली के साथ ये एक मंथली का डिमांड जोन है। तो इसको कोई कलर कर देते हैं येलो कलर से और इसको ले देते हैं मंथली ईएमए प्राइस को होल्ड किए हैं, जाने नहीं दे रहा। क्वार्टरली ईएमए हार फेली यहीं पे है और हार फेली ईयरली का भी ईएमए यहीं पे है। तो प्रॉपर ये एक हार फेली इनकम ट्रेड हो गई। ठीक है, और इसको एक मार्क कर देते हैं हम ये।
उसके बाद ये टेस्टेड होने के बाद सब चीज़ टेस्टेड है, हो सकता है ये और ये एरिया प्राइस को होल्ड करे, लेकिन उससे पहले प्राइस में हाफ ईयरली का डिमांड जोन है जो कि इसका एग्जीक्यूशन ये है। ड्रॉप बेस रैली और प्रॉपर रैली स्टार्ट हुई है, तो हाफ ईयरली इनकम ट्रेड यहाँ पे है। उसके बाद प्राइस में अभी जिस प्रकार से प्राइस को मंथली ईएमए रोके हैं, 2 महीने से मंथली ईएमए प्राइस को ऊपर होल्ड, और इस बार भी क्लोजिंग इसके नीचे थी, तो पूरे चांसेस है कि प्राइस हाफ ईयरली की डिमांड यानी कि 93.85 वाले लेवल और हाफ ईयरली के डिमांड जोन तक आने की पूरी उम्मीद है, जहाँ पे मंथली का भी डिमांड जोन है। तो प्रॉपर पूरे चांसेस हैं यहाँ पे। बात के लिए वीकली के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे सब गार्बेज है, प्रॉपर इन सबको करते हुए प्राइस पे एक वीकली का एंटी टाइप 2 है। तो एक एंटी टाइप इस वीकली के डिमांड जोन पे है, एक एंटी टाइप यहाँ पे है। यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम यहाँ पे कुछ प्लान करेंगे एंटी टाइप थर्ड की। बात करें क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे, तो एक चीज़ है कि प्राइस को हाफ ईयरली के इस डिमांड जोन ने हाफ ईयरली के इस सप्लाई जोन को ख़त्म किया है। फिर उसके बाद प्राइस को क्वार्टरली के इस नॉन बेस वाले मतलब कि जितनी भी बेस कैंडल है इस डिमांड जोन ने ख़त्म किया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा अचीवमेंट इसी कैंडल से स्टार्ट हुआ है, जिसकी क्लोजिंग 93.85। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो बात करें इसकी क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग है 92.30। तो 93 रुपये के करीब हमारे पास ये दो ईएमए प्राइस को होल्ड करेंगे। तो हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, चेक द ट्रेंड एट अराइवल टाइम। बस ये चीज़ हमें नोट कर लेना है। ठीक है, 115 पे ही कर दिया, तो इसको एक बार मॉडिफाई कर देते हैं और इसको करते हैं 101। ठीक है, बात करते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम तक की। अभी देखेंगे प्राइस में आ क्या रहा है। अभी तो हमने देखा ये सब टूट चुका है, पुराने प्राइस सेक्शन को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, प्राइस आ कहाँ से रही वो चीज़ देखेंगे। प्राइस में क्वार्टरली का एक सप्लाई जोन से प्राइस आ रही है, मंथली का डिमांड जोन प्राइस को काफ़ी दिन होल्ड किया है, उसके बाद प्राइस इस मंथली के ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे दी है, कहीं ना कहीं प्राइस अब नीचे आने का प्रयास कर रही है। क्वार्टरली का ईएमए प्राइस को प्राइस को होल्ड करेगा यहाँ पे, जो कि 100 पे है, और साथ ही साथ यहीं पे आपका हाफ ईयरली का ईएमए और यहीं पे आपका ईयरली का भी ईएमए यहीं पे है। ठीक है, तो ये चीज़ है। और एक चीज़ देख लेते हैं कि प्राइस में ट्रेंड क्या है। तो हम लोगों ने चेक करा कि क्वार्टर मंथ हाफ ईयरली पे साइडवेज है, साइडवेज होने का रीज़न है कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है। बात करें क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ है कि प्राइस ने एक ये सप्लाई जोन ख़त्म किया है, एक ये ख़त्म, यहाँ तक तो अप है, और अभी इसने किसी चीज़ को ब्रीच नहीं किया, तो क्वार्टरली पे ट्रेंड हमारा अप है। बात करें मंथली पे, तो मंथली पे एक चीज़ है कि प्राइस में ये अगर ब्रीच होता है तो ट्रेंड साइडवेज हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा एंट्री, तो 93.25 है, तो यहाँ पे हमने एंट्री लिख लिया है। ठीक है, और ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे। ठीक है, तो हाफ ईयरली इनका ट्रेड हमारे लिए रेडी है। तो इसको कर लेते हैं 10 और ट्रेड ट्रेंड साइडवेज। ठीक है, ट्रेंड हमारा साइडवेज हो गया है। ठीक है, और 7 आउट ऑफ 7 है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लोजिंग अच्छी है, और इसने मल्टीपल मतलब कि ये सप्लाई जोन और मंथली का सप्लाई जोन ख़त्म किया, ये सप्लाई जोन ख़त्म किया, कहीं ना कहीं इस पूरी मूव कर मतलब यहाँ से चलिए प्राइस चले और यहाँ तक की जो रैली जो आई है वो उस मंथली के इस डिमांड इस ओरिजिन तक आई है। तो अगर ये टूटता है तो यहाँ पे हमारा एंटी टाइप 2 होगा। तो इसको चाहे हम लोग मार्क कर लेते हैं।
एंटी टाइप टू वीकली डिमांड। ठीक, तो ये हाफ ईयरली इनकम ट्रेड है और जो टारगेट होगा वह यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर सप्लाई जोन बनता है तो यहाँ तक का हम लोग को जो टारगेट मिलेगा, तो टारगेट हमारा जो भी मिलेगा उसको हम लेके एंजॉय करके निकल जाएंगे। तो ये चीज़ है और हमारे पास मंथली पे। और साथ ही साथ मंथली पे अगर बात करें तो मंथली पे ट्रेंड अप है, वीकली पे ट्रेंड साइडवेज हो गया है कि साइडवेज से डाउन हो गया है। एक देखो, एक ये रैली बेस रैली कॉन्टिन्यूस पैटर्न है, रैली बेस रैली, इसको ख़त्म कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद प्राइस ने इसको ख़त्म कर दिया है। तो इन सबको एक मारे तो प्राइस ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी और इन सबको ख़त्म करते हुए ट्रेंड एक प्रकार से डाउन है। तो कह सकते हैं कि वीकली पे ट्रेंड हमारा डाउन है। ये साइडवेज, ये तो वीकली पे ट्रेंड हमारा डाउन है, तो इसको लिख लेते हैं वीकली पे ट्रेंड डाउन। वीकली पे ट्रेंड हमारा डाउन है और डेली पे तो डाउन है ही है। देखिए मल्टीपल है, ट्रेंड भी पूरा डाउन है, तो कोई चांसेस ही नहीं है। यहाँ पे अगर इसके ऊपर साइडवेज था तो फाइनली इसको ख़त्म किया है और इन सबको ख़त्म किया है, फिर एक ख़त्म किया, तो डेली पे ट्रेंड हमारा डाउन है। डेली पे ट्रेंड डाउन, तो ट्रेंड हमारा डाउन हो गया है। डेली पे ट्रेंड डाउन। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइस ने इस क्वार्टरली के जब सप्लाई जोन को टच किया, प्राइस ने जब प्राइस ऊपर रैली बेस फिर एक लेग आउट प्रॉपर बन रही थी, लेकिन प्राइस फाइनली क्वार्टरली के सप्लाई जोन को ख़त्म कर दिया। अब ये पावरफुल यानी कि RB20 पावरफुल है कि क्वार्टरली का ये डिमांड जोन, तो देखने पता चल रहा है कि प्रॉपर लेग आउट बन नहीं पाई, जिसके कारण ये सप्लाई जोन टूटने के चांसेस हैं। तो उसके लिए प्रॉपर ये डिमांड जोन का वेट करेंगे, क्योंकि ये डिमांड जोन ने इसको ख़त्म किया है, तो कहीं ना कहीं प्राइस को होल्ड ये डिमांड जोन कर लेगा। क्वार्टरली अगर बहुत ज़्यादा क्रैश आता है तो नीचे वीकली डिमांड जोन और ये पावरफुल डिमांड जोन जो कि कोविड के सेलिंग प्रेशर है, ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। तो क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आ रही है और प्रॉपर प्राइमरी प्राइस इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन पे, जहाँ पे मंथली का एग्जीक्यूशन है। बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मंथली टाइम फ्रेम में जब प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आ रही है तो एक प्राइस ने रैली पेस एक प्रॉपर मंथली के डिमांड जोन ने बनाया था। एक बार प्रॉपर प्राइस यहाँ तक गई थी, मतलब कि अगर बात करें तो एक बार प्राइस अगर इस पूरे को कंसीडर करें, क्योंकि उसकी विक उसी के बराबर है, तो एक बार रिएक्शन आ चुका था, जो उसने एंट्री जो वो देना था उसने प्राइस ने दे दिया। अब प्रॉपर इसके ओरिजिन में आ रही, एक बार यहाँ से रिएक्शन आ चुका था, प्रॉपर जो टारगेट देना था दे दिया। उसके बाद प्राइस और डीप आई और प्राइस और डीप आ गई और फाइनली प्राइस इस मंथली के ख़त्म करने के रेंज में आ गई है। ये तो प्राइस फाइनली मंथली के इस डिमांड जोन में है और फाइनली इसको ख़त्म करने की करीब है। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन फाइनली प्राइस में इस मंथली के इस डिमांड जोन में है। जब प्राइस ऊपर से आ रही तो प्राइस ने एक सप्लाई जोन बनाया, रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था, प्रॉपर लेग आउट नहीं बन पाई क्योंकि यहाँ मंथली का डिमांड जोन था। ठीक, उसके बाद ये मंथली का जो सप्लाई जोन था, देखिए ये पूरा प्रॉपर टेस्ट हो चुका है। ये रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई, फिर ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन बना, फिर प्राइस ने अगेन इसके विक से रिएक्शन ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई और डीप आया और कहीं ना कहीं मंथली के जो बैक टू बैक सप्लाई जोन प्राइस ने बना दी। फाइनली मंथली के इस डिमांड जोन तक प्राइस का वेट कर रहे हैं, ये टूटता है तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा।
बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम में एक चीज़ तो है, ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है, क्योंकि प्राइस ने इस रैली बेस्ड ड्रॉप का एक सप्लाई जोन यहाँ से प्राइस ने इसको ख़त्म तो किया, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाए। फिर प्राइस ने इस सप्लाई जोन और डिमांड जोन को, ये डिमांड जोन को और ये सब को ख़त्म करते हुए प्राइस उस मंथली के डिमांड जोन जो कि आपको इलेक्शन के समय रिजल्ट देखने को मिला, फिर यहाँ से रिकवर हुई, फाइनली प्राइस ऊपर गई। फिर फाइनली प्राइस हर एक सप्लाई जोन को टेस्ट करते हुए आ रही है। जैसे ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है तो नहीं, लेकिन मल्टीपल बेस के अंदर प्राइस ने इसको भी टच कर लिया। फिर प्राइस ने एक रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन था, ठीक है, इसकी गैप से आ गई, फाइनली प्राइस इसको टच नहीं कर पाई, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक वीकली का भी सप्लाई जोन है, ठीक है, वीकली का सप्लाई जोन, ठीक है, एक वीकली का सप्लाई जोन, मंथली का सप्लाई जोन प्रॉपर कोइंसाइड मंथली के डिमांड जोन में, वो मंथली के सप्लाई जोन में, और उसके बाद गैप से प्राइस वापस आ गई। फिर इसके बाद प्राइस बेस कैंडल आते, प्राइस ने एक रैली हल्का मंथली डिमांड जोन, फिर एक प्राइस ने को सप्लाई जोन। तो मंथली के साथ साथ वीकली के सप्लाई जोन भी प्रॉपर बन रहे हैं। ठीक है, तो एक और सप्लाई जो बनाया, इसको चाहे एक और कलर दे दो कोई, ठीक है, मंथली के साथ वो मंथली के कोर्स, वो मंथली के साथ वीकली का भी सप्लाई जोन, ठीक। अभी प्राइस जो है इस एक सप्लाई जोन था उससे रिएक्शन देकर प्राइस ने एक और सप्लाई जोन बनाया है वीकली टाइम फ्रेम पे। यानी कि सप्लाई जोन, हर एक सप्लाई जोन वर्क कर रहा है, गैप के साथ एग्रेसिव सप्लाई जोन भी वर्क कर रहा है, ये जान लीजिए। छोटे छोटे सप्लाई जोन भी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। और इसको दे देते हैं एक और सप्लाई जोन, और साथ ही साथ वीकली का ईएमए, और एक वीकली का डिमांड जोन है, इसके रिएक्शन से बना है, ठीक है। यहाँ पे इसके रिएक्शन प्राइस चल चुका है काफ़ी, अब फाइनली प्राइस एक वीकली का डिमांड जोन बनाया है, और एक सप्लाई जोन जैसा स्ट्रक्चर है ये है, और फाइनली प्राइस इस सप्लाई जोन के रिएक्शन से बना है, ठीक है। इसको ख़त्म कर दिया है, लेकिन फाइनली एक और सप्लाई जोन बना दिया है, और इस वीकली के डिमांड जोन में फाइनली प्राइस में यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ होगा, और एक वीकली का डिमांड जोन ही है। तो एंट्री टाइप हमको यहीं पे रखना है, तो ये ट्रेंड लाइन है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो एंट्री टाइप फर्स्ट, ठीक है, ये डिमांड जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया था इसने, तो ये 99 के पास है, इसको यहाँ से अपॉर्चुनिटी हम लोग देखेंगे। और वीकली के हर एक सप्लाई जोन प्रॉपर वर्क कर रहा है। जैसे देखो RV18 एग्रेसिव चल गया, उसके बाद एक और सप्लाई जोन बना ये, फिर इसके बाद प्राइस यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना, मंथली का सप्लाई जोन, और साथ ही वीकली का सप्लाई प्रॉपर कोइंसाइड, एक ये सप्लाई जोन प्रॉपर। प्राइस में जो रिएक्शन था वो आना आ गया, प्राइस अब कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि प्राइस में ये चीज़ है कि मंथली का ये डिमांड जोन अब टूटने को कगार पे है, सीधी सी बात। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो प्रॉपर ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि देखो प्रॉपर डिमांड जोन तो नहीं है, ये है छोटा छोटा बेसिन के बेस के रूप में है, ड्रॉप बेस रैली, लेकिन प्रॉपर लेग आउट नहीं है, तो ये थोड़ा मोड़ा होल्ड करेगा। ये एक ड्रॉप और रैली बेस्ड रैली या ये कह सकते हैं ड्रॉप रैली, नॉन बेस सप्लाई वो डिमांड जोन था, ये भी प्राइस इसको टूटने में लगा है, और एक प्रकार से डिमांड जोन टूट रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि प्राइस में डाउनफॉल है, तो कन्फर्म है कि डाउनफॉल ये रहेगा
हमारे हाफ ईयरली डिमांड जोन, मंथली के डिमांड जोन और क्वार्टरली के डिमांड जोन तक या ईएमए तक, तो वहाँ तक तो पूरे चांसेस है कि प्राइस आ जाए। तो ये हो जाएगा हमारा एंट्री टाइप्स फर्स्ट और 99 के पास इन्वेस्टमेंट। यह चैनल किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता है, ना किसी प्रकार का सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। ये मैंने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से ही किया है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 105, ठीक है। नो डाउट वीकली के डिमांड जोन में है और वीकली के सप्लाई जोन, तो एक चीज़ है कि जो वीकली के सप्लाई जोन तो अब दूर है और हम लोग इसमें आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि सप्लाई जोन वर्क कर रहा है। देखो ये सप्लाई जोन था, ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन प्रॉपर वर्क किया। कैसे किया देखो अभी देखते हैं। ये सप्लाई जोन था, ये चल गया, इसको मार्क कर लेते हैं प्लेड आउट में। कैसे चला वो देखिए, ये है क्योंकि ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं, तो 75 मिनट पे गए, तो 75 मिनट पे ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है, 75 में ट्रेंड डाउन है और प्राइस जब वापस जा रही थी तो इसको ख़त्म नहीं कर पाई और यहीं से प्राइस वापस डाउन आ गई। तो 75 मिनट पे एक ये सप्लाई जोन था, ठीक। बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए 75 के साथ 15 मिनट का यहाँ पे सप्लाई जोन था, ठीक है। और बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था। ये तीनों बेस कर सके तब भी दोनों तरह से वर्क, एक बार यहाँ से एक बार प्रॉपर यहाँ से, तो कहीं ना कहीं ये रिएक्शन देखने को मिला। तो 15 मिनट पे यहाँ है और 5 मिनट पे भी हमें एग्जीक्यूशन मिल जाएगा। ये देखिए ओरिजिन है ना प्रॉपर, ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस, टारगेट देखिए कितना जबरदस्त 6:1:6 से 7 की ट्रेड है 26 दिसंबर, बहुत प्रॉपर ट्रेड थी ये। तो ये ट्रेड हमें चल गई, तो यानी 75 मिनट के डिमांड जोन वो सप्लाई जोन भी प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, शॉर्ट की ट्रेड थी। तो ये चीज़ है कि 75 मिनट का ये डेली का ये सप्लाई जोन कर गया वर्क। अब ये है कि ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो डेली टाइम फ्रेम पे जो डिमांड जोन है ये भी टूटेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं 75 मिनट पे देखेंगे तो जो सप्लाई जोन है वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्राइस में डाउनफॉल है। देखो ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन बट लेग आउट है, तो एक सप्लाई जोन ये हो गया, ठीक है। ठीक है, ये सप्लाई जोन है और एक ऊपर सप्लाई जोन है जहाँ से रिएक्शन आया इसके सप्लाई जोन से, तो एक ये सप्लाई जोन कंसीडर कर लो। ठीक है, तो सप्लाई जोन में है और हम लोग सप्लाई जोन से प्राइस एकदम इसको तोड़ने के कगार पे है। तो एक प्रकार जान लीजिए कि वीकली की डिमांड जो मंथली की डिमांड पावरफुल डिमांड जोन में है और हम लोग अभी किस में हैं, वीकली सप्लाई, मतलब काफ़ी एग्रेसिव है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट की ट्रेड इसमें चल रही है। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिए कि अगर प्रॉपर वीकली के सप्लाई जोन में चली जाए प्राइस तब देखिए, लेकिन अभी प्राइस वीकली के डिमांड जोन में है तो हमें वेट करना है कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी के लिए। और अभी हर एक सप्लाई जोन चल रहा है, तो इससे इंडिकेशन मिल रहा है कि प्राइस में अभी डाउनफॉल रहेगा। 125 मिनट पे देख लेते हैं कुछ है। 125 मिनट पे 125 मिनट पे एक एग्जीक्यूशन ये है जो कि बहुत ही प्यारा एग्जीक्यूशन है। इसे रैली बेस्ड ड्रॉप कंसीडर करेंगे हम लोग। और ये शॉर्ट की ट्रेड
ठीक है, एग्जीक्यूशन फर्स्ट, WIT सॉल्ट, ठीक है। MIT सॉल्ट ओरिजिन, इस पूरी मूव का मतलब एक प्रकार से ओरिजिन लग रहा है जो डाउनफॉल का, तो कहीं ना कहीं ये टूटने के कगार पे है। ट्रेंड हमारे डेली पे डाउन है, और मान लीजिए भी कोई डिमांड वो सप्लाई जोन सही जैसे स्ट्रक्चर अगर ये बनाते यहाँ तक ऊपर आते तो साइडवेज ही होगा। तो एक प्रकार से ये चीज़ है कि हमारा जो ट्रेंड है वो साइडवेज होगा, तब भर में हम लोग 125 मिनट पे हमारा एग्जीक्यूशन में एंट्री प्लान कर सकते हैं। अभी ये एक डिमांड जोन है, ठीक है, डेली का, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। एक प्रकार से पूरी मूव का ओरिजिन जैसा लग रहा है, तो ये हो गया डेली का, ठीक है। और ये इसका मतलब तो इससे पहले ये रिएक्शन आ चुका है, ये देखो ये इससे रिएक्शन आ गया, इसको तोड़ने में लगे, तो ये डिमांड जोन तो टूटा है, अब सप्लाई जोन और नीचा आना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मंथली का डिमांड जोन अब टूटेगा, ठीक है, और प्राइस हमारे प्रॉपर इस सप्लाई जोन में आएगी। तो हम लोगों ने देखा कि प्राइस क्वार्टरली के सप्लाई जोन से आ रही है, ठीक है, और कहीं ना कहीं प्राइस को रोकने के लिए हार्फ एली का डिमांड जोन होना चाहिए, और हार्फ एली का डिमांड जोन यहाँ पे है ये, और यहीं पे मंथली का एग्जीक्यूशन है। तो ये ट्रेड मतलब एक्टिव हो रहेगी, और प्राइस कहीं ना कहीं इस हार्फ एली इनकम ट्रेड में आएगी प्राइस को होल्ड करने। इस हार्फ एली का डिमांड जोन का अचीवमेंट ये है कि इसने हार्फ एली के सप्लाई जोन को ख़त्म किया है, पहली चीज़। और प्राइस अभी हार्फ एली के सप्लाई जोन को नहीं टच करके क्वार्टरली, तो क्वार्टरली के सामने ये हार्फ एली डिमांड जोन कंसीडर कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे ओरिजिन प्रॉपर यहाँ पे है। मंथली पे एक ये डिमांड जोन, उसके बाद सब टेस्टेड है, ये छोटा बॉटम एरिया थोड़ा देखेंगे, और उसके बाद इस वीकली के डिमांड जो एंटी टाइप 2, और फाइनली ये हार्फ एली का डिमांड जोन। तो सेल में ये यहाँ अपॉर्चुनिटी है। क्वार्टरली के सप्लाई जोन के बाद प्राइस ऊपर सब टेस्टेड है, देखिए सब टेस्टेड है। तो पहला हडल है 182 रुपये, दूसरा है 240, फिर 284। ये प्राइस को फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से प्राइस को होल्ड करेंगे। वीकली पे 214 पे एक सप्लाई जोन है जो कि एक पावरफुल सप्लाई जोन है, इसको भी देख लेते हैं। ये प्रॉपर वीकली का सप्लाई जोन है, बाकी तो ईयरली, हार्फ एली, और एक 269 पे एक सप्लाई जोन है, ठीक है, ये और ये। तो ये सब फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से प्राइस को सप्लाई जोन है जो प्राइस को होल्ड करेगा। और डेली टाइम फ्रेम पे इतना नीचे नहीं जाते कि हर टाइम फ्रेम पे देखें। तो ये चीज़ है कि हम लोगों ने सप्लाई जोन देख लिया है, कहाँ ईयरली, हार्फ एली और ईयरली, ठीक है, हार्फ ये सप्लाई जोन है। फिर उसके बाद क्वार्टरली पे प्रॉपर नहीं दिख रहा है, मंथली पे हमें यही सप्लाई जोन दे रहा है, और वीकली पे हमें सप्लाई जोन दिख गया 182 रुपये 30 पैसे, 214 रुपये, 240 रुपये, 269 रुपये, 284 पे। ये प्राइस को होल्ड करेगा। तो ये था सेल का TADA। आई होप आप ये वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट प्राइस सेक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।